मैं डॉक्टर नीलम जोशी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अरहंत हॉस्पिटल की तरफ से। अभी हमने बात करी बेसिक सिम्टम्स एडिक्शन के बारे में कि बेसिक सिम्टम्स किसी भी एडिक्शन या जिसको हिंदी में हम लत कहते हैं उसके क्या क्या लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन की। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसके बेसिक लक्षण क्या क्या हैं। जो भी ड्रग एडिक्शन में व्यक्ति लिप्त होता है, सबसे पहले तो वह परिवार के सदस्यों से या अपने जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे बात करने में कतराना शुरू कर देता है या उनसे बात करने में उसको चिड़चिड़ापन का अनुभव होने लगता है और उनसे वह दूर जाने लगता है। लगातार फैमिली पर्सन, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे या यूं कहें कोई भी उसके वेल विशर, रिलेटिव्स, उनसे उसको बात करना पसंद नहीं आता और वह उनसे छुपता या अकेले रहना पसंद करता है। दूसरा इसमें लक्षण आता है, वह व्यक्ति निरंतर जो भी है लोनलीनेस फील करता है और उसको लाइफ के प्रति या किसी भी एंजॉयमेंट के प्रति, किसी भी सामाजिक कार्य के प्रति कोई उत्साह नहीं होता है, उससे वह जाने से बचने लगता है। तीसरा, वह अपनी चीजें किसी से भी शेयर करना बंद कर देता है। खाने में रुचि कम दिखाने लगता है। इसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग, क्लोथिंग, अपने को फिट रखना, मेंटेन करना, इसमें भी उसकी कमी पाई जाती है और वह इन सब चीजों में अनफिट होता चला जाता है। इसके अलावा निरंतर लाल आंखें बने रहना, वजन का बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हो जाना। तो अगर इस तरीके के लक्षण हमें व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं तो वह जो है ड्रग एडिक्शन की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित है। इसमें अब आते हैं सबसे पहले, जैसे ही आपको या उस व्यक्ति के दोस्तों के द्वारा, परिवार के द्वारा आपको इस बात की जानकारी मिलती है तो आप अति शीघ्र मनोरोग विशेषज्ञ के पास एवं साइकोलॉजिस्ट के पास व्यक्ति को लेकर जाएं, जिससे कि उसका तुरंत उपचार प्रारंभ हो सके। अब इसका भी 3-4 असेसमेंट के बाद, पहले तो इसमें मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, उसके तुरंत बाद जब व्यक्ति थोड़ा सा सामान्य होता है तो उसका असेसमेंट और विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तथा डायग्नोस्टिक टूल के द्वारा उसका असेसमेंट प्रारंभ हो जाता है और व्यक्ति के से बात करके, उसके इंटरेस्ट जान के, उसके हॉबी जान के एक लेसन प्लान या यूं कहें गोल तैयार किया जाता है। वो गोल जो होता है वह व्यक्ति के पर्सनल असेसमेंट पे तथा उसके पर्सनल इंटरेस्ट पे इंडिविजुअल रूप से बनाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से उस व्यक्ति पे ही निर्भर करता है और उस गोल्स के माध्यम से उसको जो है ठीक करने का प्रयास किया जाता है। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर, काउंसलर सब लोग एक टीम में काम करके उस व्यक्ति को ठीक करने का प्रयास करते हैं और उसके साथ में एक सपोर्ट ग्रुप की भी आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं सपोर्ट ग्रुप। ये सपोर्ट ग्रुप उसके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वेल विशर्स हो सकते हैं, ऑफिस में काम करने वाले उसके सहकर्मी हो सकते हैं। उनके साथ में भी काउंसलिंग सेशंस चलते हैं जिसमें उनको भी समझाया जाता है कि जो व्यक्ति ड्रग एडिक्शन से ग्रसित है उसके साथ में हमें कैसे डील करना है, उसे लाइफ में कैसे कोप अप करना सिखाना है, उसके साथ में कैसे बिहेव करना है, ताकि वह जो है इन सब सपोर्ट सिस्टम ये काम कर सके। तो बीच बीच में इनकी काउंसलिंग भी इसमें आवश्यक होती है, स्पेशली इनके पेरेंट्स और फैमिली पर्सन्स। जब अगर यह इस तरीके का व्यक्ति अगर ट्रीटमेंट करा रहा है तो इसके साथ में इसके कंप्लीट फैमिली मेंबर्स की भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ताकि ये सारे फैमिली मेंबर्स
पेशेंट के प्रति एम्पैथी रख सकें, अफेक्शन रख सकें, चिड़चिड़ापन ना करें, गुस्सा ना करें, या उसके किसी व्यवहार से ये इफेक्ट ना हो। तो इसलिए व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार की भी इसमें काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी एडिक्शन से ग्रस्त है तो उसका पूरा परिवार इसमें सफर करता है। तो साथ में जब इस तरीके का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और व्यक्ति की समस्या को आप सबसे पहले सुनते हैं, कॉज जानने का प्रयत्न करते हैं। अब इसमें जो बेसिक फैक्टर्स हैं जो उसको ड्रग एडिक्शन की तरफ लेके गए, वह मेन फैक्टर क्या है वह हम जानेंगे। पहला, फैमिली हिस्ट्री। सबसे पहले इसमें फैमिली हिस्ट्री आती है। व्यक्ति के परिवार में, उसके फ्रेंड सर्किल में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का सेवन करता है तो वह व्यक्ति इससे इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। दूसरा, पीयर प्रेशर। आजकल जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो सहपाठी हैं, जो उसके साथ पढ़ने वाले हैं, उनका प्रेशर, दिखावा, उसके इफेक्ट से भी बच्चा या व्यक्ति ड्रग की तरफ आकर्षित हो सकता है। तीसरा जो यहाँ पे फैक्टर काम करता है वो है मेंटल डिसऑर्डर, पुअर मेंटल डिसऑर्डर। कई लोगों की जो मानसिक स्थिति है वह बहुत स्ट्रांग नहीं होती, विल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं होती, जो वह इस तरीके के ड्रग एडिक्शन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। चौथा सिम्टम यहाँ पर अर्ली यूज, जिसमें बहुत जल्दी किसी ड्रग रिलेटेड पदार्थ के संपर्क में आ जाना बहुत जल्दी, तो वह भी एक कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। अब इसके इलाज के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो व्यक्ति जाए डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, और उनसे अपनी परेशानी को शेयर करे। मोस्टली इसमें व्यक्ति न जाने की इच्छा रखता है, न अपने परेशानी को शेयर करने की इच्छा रखता है। तो उसको कन्विंस करना कि वो अपनी प्रॉब्लम को साइकोलॉजिस्ट पे या मनोरोग विशेषज्ञ तक अपनी परेशानी को बताए। तो उसके साथ सबसे पहले उसकी परेशानी का कारण सुनना। दूसरा इसमें आता है सुनना, लिसनिंग। तीसरा इसमें बॉन्डिंग, कि उस पेशेंट के साथ हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाए कि वह हमें अपने में से ही समझे और हमें उसके ठीक होने में हर तरीके से मदद करने के लिए एग्री हो। उसका एग्री होना यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चौथा, फैमिली सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी ड्रग का सेवन कर रहा है तो उसके साथ में उसका परिवार भी जो है परेशानी में होता है। तो उसके बाद जब 3-4 सिटिंग्स में आपकी रेपो उस पेशेंट के साथ बन जाती है, तब आप उसको ट्रीटमेंट प्लान देते हैं, जिसमें मेडिकेशन, काउंसलिंग सेशंस, थेरेपी सेशंस और असेसमेंट, और उसके व्यक्तित्व को जानना कि वह उसकी हॉबीज क्या है, वो टेस्ट क्या है, जानना। तो ये सारी प्रोसेस के बाद व्यक्ति को 2 तरीके से सुझाव दिए जा सकते हैं। एक तो जो उसकी स्थिति अगर ज्यादा सोचनीय है तो उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो कि पूरी मेडिकल सुविधाओं से इंस्पायर्ड हो, वहां के लिए उसको सजेस्ट किया जाता है। दूसरा, अगर वह कोऑपरेट करने को रेडी है तो उसको घर पे ही विद मेडिकेशन, काउंसलिंग सेशंस एंड थेरेपी सेशंस के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें वह अपनी जॉब को, अपने स्कूल को कंटिन्यू कर सकता है, घर पे रह सकता है और सोशल सेटिंग्स में कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसमें साइकोलॉजिस्ट की मॉनिटरिंग में ही वह कोई भी कार्य करेगा और उसकी विस्तृत जानकारी, उसका फॉलोअप डॉक्टर्स के निगरानी में ही होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ड्रग पदार्थ से
जो पदार्थ के सेवन में व्यक्ति ग्रसित है उसकी मदद कर सकते हैं। और ये एक समाज की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय हो जाता है। और इस तरीके के रोगियों को काउंसलिंग के माध्यम से लगातार ट्रीटमेंट करना बहुत ही अनिवार्य बन जाता है। और हम इस क्षेत्र में आगे भी काम करते रहेंगे और अभी हम इस क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। अरहंत हॉस्पिटल की तरफ से धन्यवाद।